भगवद गीता की रचना लगभग 500-100 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यह वेदांत, सांख्य, योग और भक्ति जैसे विभिन्न भारतीय धार्मिक विचारों का समन्वय है। गौरवशाली महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, धर्म और मोक्ष के विषय में उपदेश देते हैं। भगवद गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे नेतृत्व, नैतिकता और आत्मविकास में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने इसे अपनी आध्यात्मिक शब्दावली कहा और यह उनके जीवन के निर्णयों में मार्गदर्शक रहा। हिंदू दर्शन में कर्म और निष्काम भाव दो अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन अवधारणाएं हैं। ये दोनों न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि नैतिक और व्यवहारिक जीवन में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। कर्म का अर्थ है कार्य, क्रिया या कर्तव्य, जबकि निष्काम भाव का अर्थ है बिना किसी कामना या स्वार्थ के कार्य करना। जब इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो निष्काम कर्म वह कर्म होता है जो किसी फल की अपेक्षा किए बिना केवल कर्तव्य की भावना से किया जाता है। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह उपदेश निष्काम भाव की मूल आत्मा को स्पष्ट करता है। जीवन में जब हम कोई कार्य केवल इसलिए करते हैं कि वह हमारा धर्म या कर्तव्य है, न कि किसी लाभ, प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा से, तब वह निष्काम भाव से किया गया कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम परिणामों से जुड़ जाते हैं, तब अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और अपेक्षा से जुड़ा होता है असंतोष, तनाव और अहंकार। लेकिन जब कार्य को केवल समर्पण भाव से अपने श्रेष्ठ प्रयास के रूप में किया जाता है, तब वह व्यक्ति को भीतर से मुक्त करता है। ये भाव न केवल आत्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि यह सामाजिक संतुलन और व्यक्तिगत संतोष का भी आधार है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक यदि केवल वेतन के लिए पढ़ाए, तो वह कभी भी अपने कार्य में उत्कृष्टता नहीं ला सकता। लेकिन जब वही शिक्षक ये सोचकर पढ़ाता है कि वह राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है और बच्चों का भविष्य संवार रहा है, तब उसका कर्म महान बन जाता है। यही निष्काम भाव है। निष्काम भाव से कर्म करने का अर्थ ये भी नहीं है कि फल की अवहेलना की जाए। फल तो स्वाभाविक है, परंतु उस पर हमारी आसक्ति न हो। निष्काम भाव में व्यक्ति कार्य करता है, परंतु उसका ध्यान केवल वर्तमान कर्म पर होता है, न कि भविष्य के फल पर। इस प्रकार वह वर्तमान में जीता है और कर्म को एक योग बना देता है, जिसे कर्म योग कहा गया है। कुल मिलाकर निष्काम भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को न केवल आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि उसे समाज के लिए एक आदर्श नागरिक भी बनाता है। वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, बिना किसी स्वार्थ के। यही भावना उसे स्थिर, शांत और संतुलित बनाती है। यदि हर व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे, तो समाज में सद्भाव, न्याय और समर्पण की भावना स्वतः विकसित हो सकती है। इस प्रकार कर्म और निष्काम भाव का समन्वय ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर और समाज को शांति की ओर ले जा सकता है। ये केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन दर्शन भी है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवद गीता में आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन को जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों अवधारणाएं व्यक्ति को आत्म उत्थान की ओर प्रेरित करती हैं और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप, अजर,
अमर और अविनाशी आत्मा की पहचान करना। ये समझना कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है जो शरीर के माध्यम से अनुभव करती है। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अहंकार, आसक्ति और इंद्रिय सुखों से दूर रहकर आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना चाहिए। ये ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता और अंधकार से मुक्त करता है। आज के समय में आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं की क्षमताओं, सीमाओं और उद्देश्य की स्पष्ट समझ। यह आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेरणा का आधार बनता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता प्राप्त करता है। आत्मनिर्णय का अर्थ है अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना और उनके लिए उत्तरदायी होना। ये स्वतंत्र इच्छा और आत्म प्रेरणा का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। वर्तमान जीवन में आत्मनिर्णय का महत्व और भी बढ़ गया है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णयों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी प्रदान करता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकता है। आत्मज्ञान और आत्मनिर्णय परस्पर संबंधित हैं। आत्मज्ञान व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराता है, जिससे वह अपने जीवन के निर्णयों में स्पष्टता प्राप्त करता है। ये स्पष्टता आत्मनिर्णय को सशक्त बनाती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग को स्वयं निर्धारित कर सकता है। भगवद गीता में सकारात्मक सोच को आत्मिक विकास, मानसिक संतुलन और जीवन के प्रति एक समर्पित दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परिणामों से अनासक्त रहकर एक स्थिर और प्रसन्नचित्त जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है, जिससे हम सकारात्मक सोच बनाए रख सकते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इस समत्व की भावना से हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और नकारात्मक विचारों से बचते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित मन व्यक्ति का शत्रु बन जाता है, जबकि नियंत्रित मन उसका मित्र होता है। मन के नियंत्रण से हम सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। गीता में 3 प्रकार की धृति, संकल्प शक्ति का वर्णन है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक धृति वह है जिसमें व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह और समर्पण बनाए रखता है। ये सकारात्मक सोच का मूल आधार है। भगवद गीता में कहा गया है कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता और भ्रम से मुक्त करता है। ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति सही और गलत में अंतर कर सकता है, जिससे वह नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक दिशा में अग्रसर होता है। प्रत्येक कार्य को समर्पण भाव से करें, परिणाम की चिंता किए बिना। सुख दुख को समान दृष्टि से देखें, जिससे मानसिक संतुलन बना रहे। मन को नियंत्रित करें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में परिवर्तित करें। धैर्य और उत्साह बनाए रखें, कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, जिससे जीवन में स्पष्टता और सकारात्मकता बनी रहे। भगवद गीता के ये सिद्धांत हमें न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम एक संतुलित, सकारात्मक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति योग और समर्पण, शरणागति,
को मोक्ष प्राप्ति के सर्वोत्तम मार्गों के रूप में प्रस्तुत किया है। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करता है, मन और बुद्धि से मुझ में लीन रहता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। अध्याय 12 में अर्जुन पूछते हैं कि क्या निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं या साकार रूप में भक्ति करने वाले। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग मान्य हैं, परंतु साकार रूप की भक्ति अधिक सरल और सुलभ है। शरणागति का तात्पर्य है ईश्वर के चरणों में पूर्ण आत्मनिवेदन। श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। अनुकूल्यस्य संकल्प, ईश्वर के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, ईश्वर के प्रतिकूल कार्यों का त्याग। रक्षिष्यति इति विश्वासः, ईश्वर हमें अवश्य रक्षेंगे, ऐसा विश्वास। गोप्तृत्वे वर्णम, ईश्वर को अपना पालनकर्ता मानना। आत्मनिक्षेप, स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना। कार्पण्यम, अपने असहायपन की भावना रखना। ये सिद्धांत श्री वैष्णव और गौड़ीय वैष्णव परंपराओं में प्रमुख हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चे भक्त के गुण हैं अहिंसा, किसी को भी कष्ट न देना। क्षमा, सभी को क्षमा करना। संतोष, जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना। नम्रता, अहंकार का त्याग। सदैव ईश्वर में मन लगाना, हर समय ईश्वर का स्मरण। स्वार्थ रहित सेवा, ईश्वर की सेवा में रत रहना। ऐसे भक्त श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं। आज के व्यस्त जीवन में भी भक्ति और समर्पण का महत्व कम नहीं हुआ है। स्वामी मुकुंदानंद जी कहते हैं कि भक्ति केवल बाह्य अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेम और विश्वास है। जब हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं और हर परिस्थिति को उनकी कृपा मानते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है और हम ईश्वर की कृपा को अनुभव करते हैं। भगवद गीता में भक्ति और समर्पण को मोक्ष प्राप्ति के सर्वोत्तम मार्गों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अनन्य भक्ति और पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति संभव है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने धर्म कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं, बिना फल की अपेक्षा के। ये सिद्धांत आज के कार्यस्थलों में भी लागू होता है, जहां कर्म के प्रति समर्पण और निष्काम भाव से कार्य करना सफलता की कुंजी है। जीवन में उतार चढ़ाव सामान्य है। गीता सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखना चाहिए। ये दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है और तनाव को कम करता है। अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा की पहचान और इंद्रियों पर नियंत्रण गीता के प्रमुख शिक्षाओं में से हैं। यह आत्मज्ञान व्यक्ति को स्थायी संतोष और शांति प्रदान करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और पूर्ण विश्वास रखता है, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। गीता में ध्यान और योग को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। नेतृत्व और निर्णय निर्माण गीता के सिद्धांत नेतृत्व कौशल और नैतिक निर्णय निर्माण में सहायक हैं। मानसिक स्वास्थ्य, समत्व और आत्मनियंत्रण की शिक्षा तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। कार्यस्थल में नैतिकता, निष्काम कर्म का सिद्धांत कार्यस्थल में नैतिकता और समर्पण को बढ़ावा देता है। भगवद गीता में आत्मा की मुक्ति, मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। यह मुक्ति आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर
शाश्वत शांति और ईश्वर के साथ एकत्व की स्थिति में स्थापित करती है। मुक्ति का तात्पर्य है भौतिक संसार की माया और कर्म बंधन से पूर्ण स्वतंत्रता। ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब जीवात्मा अपनी वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अमर बताते हैं। जब व्यक्ति आत्मा की इस शाश्वत प्रकृति को समझता है, तब वह मृत्यु और जन्म के भय से मुक्त हो जाता है, जो मुक्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भगवद गीता में मुक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न योगों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना, फल की अपेक्षा किए बिना। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त करना। भक्ति योग, पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ ईश्वर की भक्ति करना। ध्यान योग, मन को एकाग्र कर ध्यान के माध्यम से आत्मा की अनुभूति करना। इन सभी मार्गों का उद्देश्य आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त कर ईश्वर के साथ एकत्व की स्थिति में स्थापित करना है। मुक्त आत्मा, जीवन मुक्त, संसार में रहते हुए भी भौतिक सुख दुख से अप्रभावित रहती है। वह समत्व, संतोष और शांति की स्थिति में होती है और उसके कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। भगवद गीता के अनुसार आत्मा की मुक्ति भौतिक संसार की माया और कर्मबंधन से पूर्ण स्वतंत्रता है। ये स्थिति आत्मबोध, निष्काम कर्म, भक्ति और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझता है और ईश्वर में पूर्ण समर्पण करता है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत शांति और आनंद की स्थिति में स्थापित होता है। भगवद गीता में आत्मा की मुक्ति, मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। यह मुक्ति आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर शाश्वत शांति और ईश्वर के साथ एकत्व की स्थिति में स्थापित करती है। मोक्ष का तात्पर्य है भौतिक संसार की माया और कर्मबंधन से पूर्ण स्वतंत्रता। ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब जीवात्मा अपनी वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अमर बताते हैं। जब व्यक्ति आत्मा की इस शाश्वत प्रकृति को समझता है, तब वह मृत्यु और जन्म के भय से मुक्त हो जाता है, जो मोक्ष की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुक्त आत्मा, जीवन मुक्त, संसार में रहते हुए भी भौतिक सुख दुख से अप्रभावित रहती है। वह समत्व, संतोष और शांति की स्थिति में होती है और उसके कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। भगवद गीता के अनुसार मोक्ष आत्मा की शाश्वत प्रकृति की पहचान निष्काम कर्म, भक्ति और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण समर्पण करता है और आत्मा की अमरता को समझता है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत शांति और आनंद की स्थिति में स्थापित होता है। भगवद गीता में शांति, शांतिपथ को आत्मिक विकास और जीवन के परम उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, समर्पण और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की अपेक्षा में नहीं। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो मन में संतुलन और शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है। ये समत्व ही मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति का आधार है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और पूर्ण विश्वास रखता है, वह जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। गीता के अध्याय 6 में ध्यान योग का वर्णन है, जिसमें मन को एकाग्र कर आत्मा की अनुभूति करने की प्रक्रिया बताई गई है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही सच्चे अर्थों में शांत होता है। यह आत्मज्ञान व्यक्ति को स्थायी संतोष और शांति प्रदान करता है।